अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर के कत्ल को छुपाने के पीछे असल वजह बेनकाब हो चुकी है। कौन सा कातिल चाहेगा कि उसका केस जो है वो इन्वेस्टिगेट हो, उसकी तहकीकात हो। आखिरी हफ्ते में हुमैरा के फ्लैट में कौन गया, राज ऐसे खुले हैं कि ये समझने की हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हुमैरा को इंसाफ दिलवाना चाहता कौन नहीं है, कौन है जो नहीं चाहता कि ये केस खुले, कौन जो है वो पैसे खिला खुलू के इस केस को जो है मन्नो मट्टी तरह दबा चुका। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। अदाकारा हुमैरा असगर के कत्ल के बाद जी आप देखें कि रमज़ान और ईद भी गुजर गई, लेकिन कातिल को बहुत अच्छे से मालूम था कि इस बेचारी को ना किसी ने रमज़ान में याद करना है, ना इसको किसी ने ईद पर पूछना है। ईद पे तो दुश्मनों को भी लोग पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छे से पता था कातिल को कि यहाँ पर दुश्मन भी पूछने वाले नहीं हैं, तो किसी ने पलट कर उसकी खबर नहीं लेनी। अच्छे से कातिल जाता था, यानी कि घर का भेदी था जिसने लंका ढाई है। पाकिस्तान में जो रिश्तेदार दोस्त रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जो है वो मुबारकबाद पेश करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमारे आपने देखा होगा कि मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में आदत ये है कि वो माफ़ियों वाले मैसेज भी कर रहे होते हैं कि माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। तो उस बेचारी को कोई भी मैसेज नहीं आया। हुमैरा की कमी किसी को महसूस ही नहीं हुई। कितनी अजीब सी बात है कि फैमिली, उसने इस काम के लिए फैमिली को छोड़ा, ना फैमिली रही अपनी। और जिस इंडस्ट्री में वो आई, इंडस्ट्री के लोग इतने संगदिल हैं कि मैं कहती हूँ कि जीतों को तो उन्होंने पूछना नहीं होता, मरों को क्या पूछेंगे। यानी कि जीतों को बता रही हूँ कि जो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पहले काम कर चुके हैं, वो बेचारे कसम पुरसी की हालत में है। वो बेचारे इतनी दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, तो उनको नहीं पूछा तो ये बेचारी तो दुनिया से चली गई थी, इसको किसने पूछना था। कुछ ऐसा ही रिस्पांस फैमिली की तरफ से आ रहा है, लेकिन हुमैरा असगर की जो फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट है साबित किया है कि आखिरी वक्त में उसके साथ कोई ना कोई तो था। क्या हुमैरा असगर को अगवा किया गया था? क्या कत्ल करके लाश जो है उनके फ्लैट में डाल दी गई? क्योंकि आप देखेंगे किसी चौकीदार का भी पता नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थी। सबको बहुत अच्छे से पता था जो बंदा ये इस कत्ल में मुलव्वस है कि ना कैमरा, ना जो है चौकीदार, ना ऊपर वाले फ्लैट, पूरे फ्लैट के साथ कोई भी नहीं था। यानी कि जो एक फैमिली रहती थी वो पाकिस्तान से बाहर थी, यानी कि उस पोर्शन में कोई भी नहीं था, उस फ्लोर पे कोई नहीं था। फिर ये भी बहुत अच्छे से पता था कि कोई दोस्त है बाप नहीं है जिन्होंने पूछना है। ये भी बहुत अच्छे से पता था कि फैमिली ने तो मुड़कर पूछना ही नहीं है। तो ये सारी खबरें आपको या मुझे तो नहीं थी, उसी भेदी को थी जिसने कत्ल किया है। अब आप ये देखें कि क्या उसको उसके फ्लैट में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि लाश तो इतनी सड़ गई थी, इतनी गल गई थी, था ही नहीं कुछ कि किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं लग सकता था। अदाकारा 8 जुलाई 2025 को अपने कराची के डिफेंस फेज़ 6 के फ्लैट में मुर्दा पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश शदीद गलने सड़ने के मरहले में थी और ये ज़ाहिर होता है कि वो तकरीबन 8-10 माह पुरानी थी, यानी अक्टूबर 2024 के करीब वो बेचारी जो है कत्ल कर दी गई थी। यहाँ पे पुलिस ने आके मामला रफा दफा किया, बयान दिया कि जी ये तो 10 दिन पुरानी है, 2-3 दिन पुरानी है, ब्ला ब्ला। मतलब जो इतनी बुरी हालत में लाश थी, पुलिस को कोई तजर्बा नहीं है, उन्होंने मामले को ख़त्म करने के लिए एक फजूल सा बयान दे दिया था। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर याद है ना आप लोगों को? आपको हुमैरा असगर याद है? यहाँ पर हुमैरा, मैं कहती हूँ कि इंसान की हकीकत क्या है। आपके जो भी उनकी जायदाद के मामले थे, आपके अपने आपके नहीं हुए। फिर आप ये देखें कि इंडस्ट्री में वो काम कर रही थी, तमाशा में आखिरी बार उसने काम किया, एक फ़िल्म में लास्ट टाइम उसने जो डबिंग नहीं करने आई, जो इतने बड़े अदाकारों की थी, मायरा खान की इतनी बड़ी फिल्म थी, यानी कि एक लड़की इतनी बुरी हालत में मर जाती, उन्होंने स्टेटमेंट देना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं कहती हूँ इंडस्ट्री के लोग इतने सेल्फिश हैं, तो कौन आएगा इंडस्ट्री में काम करने? कौन सी अच्छी फैमिली के लोग आके इंडस्ट्री में काम करेंगे यार? इतने सेल्फिश। मैं कहती हूँ इतना बुरा दौर, ठीक है तुम इससे भूल जाओगे जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं, ये तो थोड़े से बात की बात है ना। इतने भी इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वो बेचारा बंदा चीख रहा था, मेकअप आर्टिस्ट चिल्ला रहा था, बता रहा था, आवाज़ उठा रहा था। एक बंदा क्या कर सकता है? उसने हर तरह से तो कोशिश की। फिर आप देखें कि डीपी चेंज कर दी, गायब कर दी, उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया, इतना सब कुछ तो था, लेकिन पुलिस आज तक जिंदों को ढूंढ नहीं पाई। बेचारे गटर में गिर जाते हैं। आपको याद है वो मासूम से बच्चे का केस, वो उसी फ्लैट में था और उसको देखो किस तरह से मार दिया। तो यहाँ पर पुलिस ने जो है, जो कोई केस को परसू नहीं कर रहा, पुलिस ने क्या करना है? फाइलों में दब गया केस। हुमैरा असगर को किसी ने जो है इंसाफ दिलाने के लिए सोचा ही नहीं। ये तक मैं कहती हूँ डरना चाहिए जब वो गिरेबान पकड़ेगी हर उस इंसान का।
अल्लाह के आगे कि जी मेरी लाश सड़ती रही, गलती रही, मैं बुरी हालत में मर गई और मुझे इंसाफ भी नहीं दिलवाया, मेरे कातिल को भी नहीं पकड़ा, मैं किस तरह से मरी किसी को कुछ भी नहीं पता। हुमैरा अस्कर की फ़ाइनल जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट वो तैयार कर ली गई, जिसमें कहा गया हुमैरा के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं और ट्राउज़र पे भी हैं खून के धब्बे से नाकाफ़ी थे, तो वो जो डीएनए नहीं मिल सका। अदाकारा हुमैरा अस्कर की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो अपनी पेंटिंग करते हुए बेचारी जो है बता रही है, मतलब वो कुछ खुलकर नहीं बताती थी, लेकिन उसने जो भी बताने की कोशिश की उसकी फैमिली टर्म्स अच्छे नहीं थे, बहुत सारे मामला अजीब थे। तो आप ये देखें कि पुलिस राय ने बताया कि ब्लड और डीएनए के हवाले से कोई डेटा बैंक में मौजूद नहीं है। अगर ऐसी सहूलियत दस्तियाब होती तो केस तो बड़ा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता, सॉल्व हो जाता। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हुमैरा अस्कर की लाश से किसी किस्म का नशा और जहरीली चीज़ के शवाहिद नहीं मिले, यानी कि वो बेचारी कुछ करती भी नहीं थी। मौत की वजह नामालूम होने की बहुत अजीब खबर है। क्या हुमैरा अस्कर के जिस्म से जो है वो अज़ा निकाल के बेच दिए गए थे, क्या गायब कर दिए गए थे? लाश मिलने पर भी मौत की वजह मालूम नहीं हो सके, तो फिर आप इस पर क्या बात करेंगे? बड़ी तकलीफ दे यार सिचुएशन है। आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और वो हुमैरा को इंसाफ दिलवाने के लिए इन फाइल्स को खंगाले और कोई ऐसा इंसान हो इंडस्ट्री में। मैं कहती हूँ इतनी खौफनाक सिचुएशन में इंडस्ट्री में कभी भी नहीं देखी है कि आपको पूछे कोई ना, मरने के बाद भी जिनके साथ आपने काम किया हो इतना बुग़्ज़ तो अस्तगफिरुल्लाह। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।